बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार मिल्क ब्रेड की रेसिपी शेयर करी, जो कि बच्चों की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होती है क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात कि ये घर पे बनेगी, केमिकल फ्री होगी और फ्रेशली आपको इस लॉकडाउन में अवेलेबल हो सकेगी। ये बगैर किसी अंडे के, बगैर किसी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के, ओवन के, आप इसे घर पे प्रेशर कुकर या बड़े पतीले पे बड़ी आसानी से इतनी सॉफ्ट और जबरदस्त किस्म की खुशबू वाली ब्रेड आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1/4 कप के करीब नीम गर्म दूध, 4 टेबलस्पून दूध 1/4 कप के बराबर होता है। 1 टेबलस्पून लेवल करके इसके अंदर इंस्टेंट यीस्ट डाला है और 1 ही टेबलस्पून मैंने शुगर डाली है। स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। शुगर इसे एक्टिवेट करने में मदद देगा और ये जो दूध की नीम गर्मी है ये भी इसे बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देगा। मैं 10 मिनट के लिए इसे कवर करके अब रख दूंगी ताकि एक्टिवेट हो जाए। आफ्टर 10 मिनट मैं आपको इसे दिखाती हूँ। इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जिसकी मतलब है कि ये यीस्ट मेरा बिल्कुल सही है और ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। मैंने लिया है 2 कप के करीब मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर 2 कप्स है ये, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर डालूंगी। ½ टीस्पून इसके अंदर नमक, आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा। 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी यूज कर सकते हैं। और ये यीस्ट का मिक्सचर डालूंगी। सबसे पहले मैं इन्हें इन चीजों के साथ अच्छी तरह स्पून की मदद से मिक्स करूंगी। उसके बाद पानी लेकर इसे गूंदना शुरू करूंगी। अब वो चीजें मिक्स हो गई है और पानी लेकर, नीम गर्म पानी मैंने लिया है। ये नीम गर्म पानी और दूध मैं इसलिए यूज कर रही हूं ताकि मेरा ये जो ब्रेड का प्रोसेस है ये जल्द कंप्लीट हो और इसके अंदर प्रूफिंग जल्दी हो सके। मुझे इसे सॉफ्ट आटा गूंदने के लिए आधा कप पानी लग गया था। अब मैंने तमाम ड्राई आटे को एक साथ कर लिया है और अब मैं इस तरह हाथों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जाऊंगी और 5 से 6 मिनट इसे अच्छी तरह से स्ट्रेच करूंगी, नीट करूंगी, गूंदती चली जाऊंगी और एक सॉफ्ट और सिल्की आटा मैं गूंद लूंगी। और इसका इस तरह से एक पेड़ा मैंने बना लिया। आप अगर चाहे तो इसके ऊपर पानी का हाथ फेर दीजिए या इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा लगा दीजिए और इस तरह से मैं किन फॉइल से रैप करके इसे रख दूंगी। आप एयर टाइट डब्बे में भी इसे रख सकते हैं और तकरीबन इन दिनों में जैसे गर्मियां चल रही तो 1 घंटे में ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से मेरा अपने साइज का डबल हो गया था। इसकी प्रूफिंग अच्छी हो गई थी। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि आपको ये देखिए जिस तरह से ये फूल गया है, अपने साइज का डबल हो गया है और इसके अंदर ये जालियां इस तरह से बन गई है। अब मैं इसे एक बेलने के ऊपर रखूंगी और इसकी जो जितनी एक्स्ट्रा एयर इसके अंदर है, हवा है, उसे निकाल दूंगी और रोटी की तरह मैंने इसे बेल लिया। अब इस तरह से फोल्ड कर लूंगी मैं इसे अच्छी तरह से और अब मैं ले लूंगी एक अदद बेकिंग ट्रे। आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो, आप इसके पेड़े बनाकर बन भी बना सकते हैं या इस तरह से बेकिंग ट्रे भी आप यूज कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ऑयल लेकर मैं बेकिंग ट्रे को अच्छी तरह से हर तरफ से ग्रीस कर लूंगी। इसके 2 फायदे होंगे। एक ये कि जब ब्रेड बन जाएगी तो ये आसानी से निकल आएगी और बेक होते वक्त दूसरा ये कि इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं आटे को इस तरह फोल्ड करके इसके अंदर अपने रख दूंगी एक लोफ। अभी ये इसके अंदर आपको लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन 10 से 15 मिनट के लिए मैं कपड़ा लगाकर इसे दोबारा सेकंड प्रूफिंग के लिए रखूंगी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त तरीके से ये ऊपर आ चुका है। तो अब आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी जबरदस्त ब्रेड बनने वाली है। और जब ये बेक होगा तो ये और मजीद फूलेगा और लाइट इन टेक्सचर होगा और क्या खुशबू इसकी बेक होते हुए आती है मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैंने ऑयल लिया, उसका ब्रश करी हूं। अगर आपको एग से कोई इशू नहीं है तो एग व्हाइट का आप इसके ऊपर थोड़ा सा वॉश कर लीजिएगा। और ये सीसम सीड, थोड़े से तिल इसके ऊपर मैं छिड़क रही हूँ जस्ट फॉर डेकोरेशन। अगर है तो आप कर दीजिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसे बेक करने के लिए फाइनली रख दूंगी। मैं बेक करूंगी इसे कुकर में, आप बड़े से पतीले में भी कर सकते। सीटियां मैंने हटा दी, रबड़ मैंने हटा दिया। मेरा वही कुकर है जिसके अंदर नॉर्मली मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ। और एक जाली रखती है। जाली आपके पास ना हो तो आप कोई स्टील की प्लेट उलट करके रख दीजिएगा। मेक श्योर कर हाथ बचाइएगा क्योंकि काफी कुकर गर्म है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ इस तरह से। और अब आपको मैं आंच भी इसकी दिखाती हूँ। लो टू मीडियम आंच के ऊपर आधे घंटे में आपकी ब्रेड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली बेक हो चुकी होगी। 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप अपने लिहाज से इसे देख लीजिएगा। अब तकरीबन 30 मिनट बाद मैं आपको कवर हटा के बता रही हूँ। देखिए कितना जबरदस्त कलर आया है जो ऑयल से मैंने ब्रश किया था। नाइफ भी इंसर्ट करके मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो क्रैक्स इसके अंदर आए हैं, आपको इससे अंदाजा हो कि कितनी जबरदस्त बेकिंग हुई है। नाइफ बिल्कुल साफ
साफ आ रही है, कंप्लीटली तौर पे ब्रेड आपकी कुक हो चुकी है। अगर थोड़ा सा आटा लगा हुआ तो थोड़ा 5-6 मिनट और दे दीजिएगा। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि इसकी बेकिंग ट्रे बहुत ही ज्यादा गर्म हो रही है। और 15 मिनट बाद मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ, इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। आप देख लीजिए कि नीचे से कोई जली वली तो नहीं है, कि ये किस तरह से इस तरह जबरदस्त कुक हो गई है। उलटती हूँ और देखिए कितनी आसानी से बगैर नाइफ फेरे ये निकल आई, और नीचे से भी कितना जबरदस्त कलर आया। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ब्रेड मेरी रेडी हुई है। आप देख लीजिए, मैं हर जगह से इसे प्रेस कर रही हूँ किस तरह से। ये अभी भी थोड़ी सी गर्म है। बहुत ही इससे जो खुशबू आ रही है वो लाजवाब है, और सबसे बेहतर आपके बच्चों के लिए ये तो किसी ट्रीट से कम नहीं है। तो होप करूंगी आप लोगों ने अब तक लाइक के बटन पर प्रेस कर दिया होगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मेरे लोगो पर हिट कीजिए, बाकी चैनल का विजिट कीजिए, आपको इसी तरह से जबरदस्त ऑन अ बजट रेसिपीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। होप करूंगी आप मेरा साथ देंगे और मेरी हौसला अफजाई कमेंट करके जरूर करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।